अस्सलाम वालेकुम। सी पैक अकेडमी मुल्तान से मैं हूँ सजाद खान जोया। आज के जो हमारी ये ख़ास वीडियो है, ये ख़ास मेहमान के लिए है और ख़ास मेहमान का नाम है जुनैद जोया साहब। और ये मेरे फैमिली फ्रेंड हैं, छोटे भाई भी हैं और माशाअल्लाह मेरे पास पढ़ते भी रहे हैं, मेरे स्टूडेंट भी हैं। और यानी मैं इनसे छोटे भाइयों की तरह प्यार रखता हूँ, मुझे अपना बड़ा भाई समझते हैं। और इन्होंने काफ़ी मेहनत की। मुज़फ़्फ़रगढ़ से इनका ताल्लुक है और एफआईए में असिस्टेंट डायरेक्टर इनकी रिकमेंडेशन हुई है। एफआईए वैसे एक ब्रांड है, बहुत बड़ा महकमा है पाकिस्तान का, इस हवाले से बहुत सारे मामलात एफआईए के अंडर आती हैं। और आज ये मेरे पास आए हुए थे। इनकी पहले इनकी जो पोस्टिंग है इस्लामाबाद में हुई है और अभी इन्होंने जॉइनिंग यहाँ पर मुल्तान में दी है, मुल्तान ट्रांसफ़र हुआ है इनका। तो ये मुझसे मिलने के लिए आए हुए थे ताकि जो मोटिवेशनल स्टोरी है आप उसको सुनें, ख़ास तौर पर जिनका ताल्लुक मुज़फ़्फ़रगढ़ से है, ये आपके इलाके से हैं। और बाकी ये जो अभी रिसेंटली जो सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर सर्कुलेट कर रही है कि जी सीट्स आ रही है एफआईए के अंदर, तो उन सीट्स के बारे में भी ये आपको बताएँगे कि वो कब तक एक्सपेक्टेड है, क्या वो खबर फेक है या जेन्युइन है। तो ओवर टू जुनैद साहब। थैंक यू वेरी मच सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद जोया है और मैं तहसील जतोई ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ से बिलॉन्ग करता हूँ। और वो एक रिमोट एरिया है जहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। वहाँ पे एजुकेशन के लिहाज से आप जानते हैं कि ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती। और जो मेरी तरक्की का और मेरी जर्नी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जब शुरू किया तो हमें एफपीएससी, पीपीएससी का मतलब भी नहीं पता था। लेकिन वक़्त के साथ-साथ और सर की रहनुमाई में हमने बहुत मेहनत की, आहिस्ता-आहिस्ता तकरीबन हमने मुतवातिर 2 साल मेहनत के बाद हमारा पहला पेपर पास हुआ। और जिस पर हमें सर ने एप्रिशिएट किया और उस मोटिवेशन के साथ हमने मुसलसल जद्दोजहद की। जब हम सर के पास आते थे, अगर हमारा मोटिवेशन कम हुआ होता था तो सर हमें अपग्रेड कर देते थे और हमेशा कहते थे, "आप मेहनत करें, इंशाल्लाह एक वक़्त आएगा, आप कामयाबी आपको नसीब होगी।" और हम उस उम्मीद के साथ हमेशा मेहनत करते रहे, लगे रहे और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना कामयाब हुए हैं। और ये सारा क्रेडिट सर को जाता है हमारी कामयाबी का। हमने अपनी तरफ से भरपूर मेहनत की, अपनी ईमानदारी से और फुल लगन के साथ। हमने कोई टाइम ज़ाया नहीं किया। बस आपने अगर कामयाब होना है तो आपने एडवर्टाइज़ का वेट नहीं करना और ना ही ये देखना है कि सीटें आ रही हैं या नहीं आ रही। आप आज से शुरू करें, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह एक वक़्त आएगा, आप यहाँ खड़े होंगे और आप अपनी स्टोरी बता रहे होंगे सर के साथ। और ये मेरे लिए खुशकिस्मती है कि एज़ अ फैमिली मेंबर और मेंटोर, बड़ा भाई और सीनियर होने के नाते मुझे बड़ी खुशी हुई है। आज मैं यहाँ आया हूँ, अपनी स्टोरी बता रहा हूँ और इंशाअल्लाह एक वक़्त आएगा, आप भी यहाँ खड़े होंगे और बताएँगे। बाकी जो सफ़र है, वो कामयाबी के बाद ऐसे लगता है कि हमने कल शुरू किया था। जब आप कामयाब हो जाते हैं, तो फिर सारा सफ़र आपका जो है ना, वो सजाया हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपनी जॉब से मुतमईन हूँ और सर का शुक्रिया अदा करने आया था और सर के साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई और सर ने आज भी मुझे मोटिवेट किया और बहुत सारी पॉज़िटिव चीज़ें बताई, जो सर्विस में मेरे लिए जो है ना रहनुमाई के तौर पर काम आएँगी। बाकी मैं आपको ये मशवरा दूँगा, जो भी ऐड है, आप उसका वेट ना करें, आप अभी से स्टार्ट करें। जुनैद ने बात की, बहुत शुक्रिया। इसमें इनकी मैं ये कहूँगा कि जो कि एक इनका जो एक देहाती बैकग्राउंड है और जो देहाती लोग होते हैं मतलब जान मारते हैं, उनके एक होता है खेतों में काम करने का एक क्या होता है कि उनका तजुर्बा वगैरह होता है। और इन्होंने एक सही मानों में ना, जिस तरह होता है किसान मेहनत कर रहा होता है, उसी तरीके से बड़ी मेहनत की है और एलएलबी इन्होंने कर रखा है। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि अभी जो कि आप इस्लामाबाद में थे, ठीक है, तो वो बताएँ कि जो सीट्स आ रही हैं, तो वो किस लेवल की सीट्स आ रही हैं और ये बहुत जल्द एक्सपेक्टेड है, हम कोई ज़ाहिर है उसके लिए डेट कन्फर्म तो नहीं कर सकते। तो वैसे किस लेवल की सीट्स आ रही हैं? जी, इसमें सर एएसआई और सब इंस्पेक्टर की सब सीट्स इंस्पेक्टर एफआईए। एक्सपेक्टेड हैं, जो थ्रू सोशल मीडिया और हर किसी को पता लगा है और और जेन्युइन है, यानी कि वो हाँ, न्यूज़ जो है ना और वो सही है। अपकमिंग है इंशाल्लाह। लेकिन मैं फिर वही बात करूँगा सर कि किसी को उस ऐड की इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी जारी रखें और उसकी तैयारी अभी से शुरू करेंगे तो फिर आप कामयाब। अच्छा, इसमें दौड़ भी होती है, हाइट वगैरह और ये भी क्योंकि ज़ाहिर है एक फ़ोर्स है। तो मेरे ख़्याल में तो इनको उसकी भी तो अभी से जी, तैयारी शुरू करनी चाहिए, दौड़ बिल्कुल, लगानी चाहिए। बिल्कुल सर। अच्छा, कांस्टेबल्स की भी अच्छी खासी जो है ना सीट्स एक्सपेक्टेड हैं। जी सर, कांस्टेबल्स हो गया, एएसआई हो गया और सब इंस्पेक्टर हो सर, गया। बिल्कुल। अच्छा, आप बता रहे थे कि इंस्पेक्टर की जो सीट्स आती थी, अब वो खत्म कर दी गई हैं।
जी, यानी कि जो अभी उसका आगे कोई इम्कान नज़र नहीं आता है, सब इंस्पेक्टर लेवल के आएँगे, फिर इसको इंस्पेक्टर प्रमोट किया जाएगा। प्रमोट किया जो जाएगा। बज़ाहिर जो जी, बन रही है पॉलिसी इसी तरह की बन रही बिल्कुल। है। अच्छा, अच्छा कोई ये जो है ना, जो जुनैद साहब हैं जी असिस्टेंट डायरेक्टर 17 ग्रेड में हैं और एक आप देखें कि जो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है उसमें एडी लेवल पे ही आप 17 ग्रेड मैक्सिमम भर्ती हो सकते हैं और इन्होंने वो मैक्सिमम लेवल अचीव किया। अच्छा तो आप ये जो एलएलबी जिन्होंने कर रखा है क्योंकि आप की वो हल्का हल्का है बाप भी हैं बहुत सारे। अच्छा उनके लिए क्या मैसेज के वो किस तरह स्ट्रगल करें, मेहनत करें? जी, बिल्कुल, मैंने वकालत भी रेगुलर की है रेगुलर की है। और वकालत में भी नो डाउट बड़ा स्कोप है, लेकिन उसमें स्ट्रगल बहुत है। आपके जब मैं कहता हूँ, जो हमें सीनियर ने बताया, जब आप बुज़ुर्गी लेवल पे जाते हैं, तो फिर आपको वकालत जो है ना रिवार्ड देती है। रिवार्ड देती लेकिन हमारी ऐज में मैं समझता हूँ कि जो नौजवान वकला हैं, उन्हें तैयारी की तरफ आना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और लॉ वालों के लिए सर बहुत सारी सीटें है। अवेलेबल सीधे हैं और अभी रिसेंटली पीपीएससी ने एडवर्टाइज़ नंबर 5 दी है। हाँ, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। जी, उसमें एलएलबी वाले जो है ना एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए बिल एलिजिबल हैं, तो उस पे अप्लाई करें और अच्छी खासी सीटें हैं उसमें। उसके अलावा सिविल जज है, एडीपीपी है, वो तकरीबन हर शोबे में लॉ वालों का जो है ना कोटा होता है सर। अच्छा ये आपने जो है ना ये इसकी मुझे शायद याद आ रहा है कि कोई जो जुडिशरी की भी तैयारी वगैरह की आपने स्टार्ट की थी, तो वो तजुर्बा कैसा रहा? कि जी, उसमें स्ट्रगल ज़्यादा है या इसमें ज़्यादा है? तो अच्छा आपने जो पीरा के अंदर भी इम्तिहान जो है एडी लेवल का है, वो आपने पास किया था, उस इंटरव्यू वगैरह भी दिया था। तो कैसे यानी मतलब इस तरह इसको कैसे जी, मैनेज करते थे कि वो भी ये तैयारी और ये जी सर, मैंने पीरा में भी इंटरव्यू लेवल तक मैं गया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये लक की बात है, वहाँ एलोकेट नहीं हो सका लेकिन इंटरव्यू मैंने पास किया है और एडी का सर की असिस्टेंट डायरेक्टर का। सर की गाइडलाइन में और इंटरव्यू की तैयारी भी मैं यहीं से करता रहा हूँ, सर के पास और असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए की इंटरव्यू की तैयारी भी मैंने सर से की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो सवाल सर ने बताया, जैसे तरीका बताया, ड्रेसिंग बताई और अ, ड्यूरिंग इंटरव्यू वो चीज़ें मुझे बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुई और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी। अच्छा ये जो ड्रेसिंग जुनैद साहब कह रहे हैं ना, आप इनको देख सकते हैं कि माशाल्लाह जिस तरीके से इन्होंने आप देखें, इन्होंने यहाँ पर कोई एक आप कह रहे हैं कोई इस तरह की नहीं है कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने यानी बिल्कुल सिंपल किस्म की ड्रेसिंग है। अच्छा ये तो खैर टाई तो इन्होंने उस हिसाब से क्योंकि उन्होंने भी कर रखा है, तो उसको उस कम्युनिटी को उसकी एक अलामत है, एक आप कह लें कि तो वो उस हिसाब से आप देखेंगे जैसे आपकी जो शर्ट है व्हाइट होनी चाहिए और इस तरह की एक सोबर सी आपकी क्या होनी चाहिए, ड्रेसिंग होनी चाहिए और जिस तरीके से इन्होंने पहले दिन जो है ना ड्रेसिंग की थी इंटरव्यू के लिए और वही ड्रेसिंग आज हम लेकर जा रहे हैं। ये प्रोफेशनल यानी एक ड्रेसिंग होती है आपकी, वही आपको करनी चाहिए और माशाल्लाह आपने बड़ी इस तरीके से लेकर चले हैं, तो अब आगे फैमिली वगैरह को भी अभी आप डिस्कस कर रहे थे, भाइयों को 2 भाइयों को आप सपोर्ट कर रही हैं और उनको कह रही हैं कि वो भी इसी साइड पे आएँ, मेहनत करें। जी, बिल्कुल ये सर कहते हैं कि फैमिली में अगर एक बंदा कामयाब हो गया तो पूरी फैमिली कामयाब है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस सीट में कामयाब हुआ हूँ इंशाल्लाह मेरी कोशिश है बाकी भाइयों को इस साइड पे ले आऊँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उस सिलसिले में भी सर से डिस्कस कर रहा था और सर ने उस सिलसिले में भी मोटिवेट किया और मैं अभी से जो मेरे भाई स्टूडेंट हैं उनको अभी से मैं तैयारी स्टार्ट करवा रहा हूँ और इंशाल्लाह एक दिन वो भी कामयाबी की राह देखेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा जी ये एक छोटा-सा हमारा जो है ना वो सेशन आप लोगों के साथ था, जिसमें हमने जुनैद जोया साहब की जो है ना स्टोरी आप के साथ शेयर की और आपका कोई सवाल हो या किसी किस्म का तो आप हमारा जो वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है उसमें पूछ सकते हैं। तो उसमें मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा और अगर जुनैद साहब से रिलेटेड हुआ, तो इनसे भी पूछ के तो हम उसको रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो मकसद यही है ये मुज़फ़्फ़रगढ़ की फ़ख्र बने हैं आप लोग जहाँ से इनका वो ताल्लुक है। देखें आप कोई मार्केट से बुक परचेज़ कर लें, कुछ भी कर लें, कोई इंस्टीट्यूट जॉइन करना है वो जॉइन कर लें, ना करें, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ करें, स्ट्रगल करें, मेहनत करें। अभी से उठें और दौड़ लगानी शुरू कर दें। अच्छा अपना वज़न कम करें और अपना और कल को जब आप फिज़िकली जो टेस्ट दें ना तो उसमें आपके एक शानदार किस्म की परफ़ॉर्मेंस होनी चाहिए। फिर उसके बाद रिटन पे परफ़ॉर्मेंस होनी चाहिए और इस तरीके से मेहनत करें कि आपकी जो कामयाबी की गूंज है वो पूरी दुनिया को सुनाई दे। तो एंड में जुनैद साहब का शुक्रिया। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।